दोस्तों, हमारे सौरमंडल में वैसे तो काफ़ी सारे ग्रह हैं, लेकिन आज हम एक अलग ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक बौने ग्रह की श्रेणी में आता है, एरिस। एरिस हमारे सौरमंडल का रहस्यमयी बौना ग्रह है, जो अपनी विशालता, अत्यधिक दूरस्थता और अजीबोगरीब कक्षा के कारण खगोलविदों का ध्यान आकर्षित करता है। यह प्लूटो के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर स्थित बड़ा पिंड है। एरिस बौने ग्रह की वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। दरअसल एरिस की खोज ने सौरमंडल के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी और ग्रहों की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया। एरिस की खोज 2005 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक खगोल शास्त्री माइकल ई ब्राउन और उनकी टीम ने की थी। यह खोज प्लूटो की ग्रह की स्थिति को चुनौती देने वाली थी। एरिस का आकार प्लूटो से बराबर या उससे भी अधिक पाया गया, जिससे सवाल उठा कि क्या प्लूटो को वास्तव में ग्रह माना जाना चाहिए। इस खोज ने अंततः ग्रहों की परिभाषा को बदलने और बौने ग्रह की श्रेणी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। एरिस का आकार 2326 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.27% है, जो प्लूटो से थोड़ा अधिक है। एरिस की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है और सूर्य से बहुत दूर स्थित है। इसकी कक्षा का अधिकतम बिंदु सूर्य से लगभग 97.6 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट दूर है, जबकि न्यूनतम बिंदु लगभग 38.2 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है। यह कक्षा प्लूटो की कक्षा को भी काटती है, जिससे यह सौरमंडल के सबसे दूरस्थ पिंडों में से एक है। एरिस की सतह मुख्य रूप से मीथेन और नाइट्रोजन बर्फ से ढकी हुई है। इसके तापमान बहुत कम होते हैं और इसकी सतह पर कई क्रेटर्स और पहाड़ियाँ हैं। एरिस का एक चंद्रमा है, जिसका नाम डिस्नोमिया है। यह चंद्रमा एरिस के चारों ओर लगभग 16 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह को 3 शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहला है ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा है ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गोलाकार आकार ले ले। और तीसरा यह है कि ग्रह को अपनी कक्षीय पथ के आसपास के क्षेत्रों को अन्य पिंडों से साफ करना चाहिए। एरिस इन 3 शर्तों में से तीसरी शर्त को पूरा नहीं करता है, क्योंकि इसके कक्षीय पथ में कई अन्य पिंड मौजूद हैं। इसलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। एरिस का अध्ययन सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझने में महत्वपूर्ण है। इसकी अत्यधिक दूरस्थता और अजीबोगरीब कक्षा हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में मौजूद स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा एरिस के अध्ययन से हमें बौने ग्रहों की प्रकृति और विविधता को समझने में मदद मिलती है। खगोलविद अभी भी एरिस के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में नए दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों के साथ हम एरिस की सतह, वातावरण और आंतरिक संरचना के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें सौरमंडल के रहस्यों को उजागर करने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एरिस सौरमंडल का एक रहस्यमय और रोमांचक पिंड है, जो हमें ब्रह्मांड की विस्तृतता और जटिलता की याद दिलाता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए खगोलविदों का प्रयास जारी है और भविष्य में हमें इस दूरस्थ दुनिया के बारे में और अधिक रोमांचक जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।